नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपको बहुलक निकालना नहीं आता है, आप नहीं जानते कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पूरा वीडियो देखना है और आप हमेशा के लिए अच्छे से सीख जाएंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड, MODE। तो साथियों, सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। व्यय का मतलब खर्च, खर्च दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इन्हीं आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों, बहुत ही आसान है। प्रतिदिन दूध का व्यय, हमें प्रतिदिन दूध का खर्च दिया गया है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120 और 120 से 150। उसके बाद घरों की संख्या, घरों की संख्या दी गई है। तो घरों की संख्या, तो इसको F मान लेते हैं, F से लिखते हैं घरों की संख्या अर्थात उनकी बारंबारता। तो यहाँ पर जो घरों की संख्या है 5, 6, 9, 6 और 4 दी गई है। तो साथियों, यहाँ पर इसका मतलब समझ लेते हैं। 5 ऐसे घर हैं जिनका डेली का खर्चा, रोज का खर्चा, दूध का रोज का खर्चा 0 से 30 रुपए के बीच में है। 6 ऐसे घर हैं जिनका रोज का खर्चा 30 से 60 रुपए के बीच में है। 9 ऐसे घर हैं जिनका खर्चा 60 से 90 रुपए के बीच में है। 6 ऐसे घर हैं जिनका खर्चा 90 से 120 रुपए के बीच में है। और 4 ऐसे घर हैं जिनका खर्चा 120 से 150 रुपए के बीच में है। तो साथियों, ये सारा कुछ दिया गया है सवाल में, इस तरह से दिया गया होगा। इसको हल कैसे करेंगे, बहुलक निकालेंगे कैसे, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। उसके बाद दोस्तों, घरों की संख्या जो F का मान दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं जो बारंबारताओं का मान दिया गया है। यहाँ पर देखना है हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो 5, 6, 9, 6 और 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9। तो जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है, इसको कहते हैं F1। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ऊपर वाली जो संख्या है इसको कहते हैं F0 और नीचे वाली जो संख्या है, 9 से नीचे जो संख्या है, इसको कहेंगे F2। तो F1 का मान 9, 9 के ऊपर जो संख्या होगी उसको F0। तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ गए होंगे। हमें सबसे पहले देखना सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या है 9। 9 जो सबसे बड़ी संख्या है, इसी को हम कहते हैं F1, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। 9 के ऊपर एक संख्या है 6, 6 हो जाएगा F0 का मान। और 9 के नीचे संख्या है 6, यहाँ पर भी 6 है, ये हो जाएगा F2 का मान। तो F0 क्या है? बहुलक वर्ग की ऊपर की बारंबारता या फिर बहुलक वर्ग की आगे की बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वर्ग की नीचे की बारंबारता या फिर बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। तो इतना आप सभी लोग अच्छे से समझ गए। अब यहाँ पर F1 के सामने, यहाँ पर देख रहे हैं F1 के सामने यहाँ पर एक वर्ग अंतराल यहाँ पर दिखाई दे रहा है 60 से 90। इसको कहते हैं लिमिट, इसको कहते हैं सीमा। तो यहाँ पर छोटी संख्या है 60, बड़ी संख्या है 90। छोटी संख्या जो है इसको हम कहेंगे L, यानी L का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L को कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी इस लिमिट में, इस सीमा में जो छोटी संख्या है उसी को तो हम कहते हैं निम्न सीमा। L का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। उसके बाद अंतर कितने का है, यानी ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है, इस प्रत्येक वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की माप। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप जिसको H से लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा H का मान? यहाँ पर प्रत्येक वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, अंतर पता चल जाएगा। बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे।
30 में 0 घटाएंगे कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 60 में 30 घटाएंगे 30 मिलेगा। 90 में 60 घटाएंगे 30 मिलेगा। 150 में 120 30 मिलेगा। कुल मिलाकर अंतर कितने का है, 30 का है। चलिए इसी को लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे 60 माइनस 90। तो यहाँ पर 90 में घटाना है 60 को, उच्च सीमा में घटाना है निम्न सीमा को। तो 90 में 60 जाएगा कितना मिलेगा, 30। तो अंतर कितने का है यहाँ पर, 30 का। अब यहाँ पर सभी मान लिख लेते हैं क्योंकि सभी मान हमने निकाल लिए हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने सभी मानों को एक स्थान पर लिख दिया है। L का मान लिख दिया है हमने, F1 F2 और F0 का मान लिख दिया है। H का मान अभी हमने निकाला, कितना प्राप्त हुआ, 30। अब लगा देते हैं फार्मूला। सूत्र क्या होता है, बहुलक का। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में यहाँ पर 2F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H होता है। इसी फार्मूले में रख देते हैं सभी मानों को। L का मान 60, यहाँ 60 रख देंगे, प्लस F1 का मान 9 है, माइनस F0 6 है, बटे में F1 का 2 से गुणा, F1 का मान 9 है, 9 का 2 से गुणा होगा 18 हो जाएगा, माइनस F0 का मान 6 ऊपर लिखा हुआ है, माइनस लगाएंगे F2 का मान 6 है, यहाँ पर F2 का मान 6 है, गुणा में H का मान 30। चलिए आगे हल करते हैं। पहले 60 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 9 में घटाएंगे 6 कितना मिलेगा, 3। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर 18 में घटाएंगे 6 कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, और माइनस का 6 गुणा में 30। चलिए आगे हल करते हैं। पहले 60 लिखेंगे, प्लस ऊपर 3 और बटे में 12 माइनस 6, 12 में 6 घटा देंगे 6 मिलेगा, गुणा में 30 हो जाएगा। हल करेंगे, 6 1 के 6, 6 पंचे 30। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 प्लस यहाँ कितना बचा, 3 गुणा 5, 5 गुणा 3 मतलब 15 हो जाएगा। यहाँ पर 60 में जोड़ देंगे 15, कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पर बहुलक कितना प्राप्त हुआ, 75। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सीख गए होंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात करते हैं बहुलक। बहुत ही आसान तरीका होता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।